Brought to you by American Pistachios. That's the power of pistachios. हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स तक। दोस्तों, आईपीएल का नया सीजन 22 मार्च से स्टार्ट हो जाएगा। ऐसे में इस बार भी बहुत से प्लेयर्स ऐसे हैं जो या तो इंजरी से जूझ रहे हैं या फिर बहुत से प्लेयर्स ऐसे हैं जिन्होंने आईपीएल से पुल आउट कर लिया है या फिर कोई इंजरी के कारण बाहर हो गया है। तो आईपीएल में रिप्लेसमेंट के रूल्स क्या कहते हैं? लास्ट ईयर भी आपने देखा होगा कि जोस बटलर एंड वक्त पर चले गए थे इंटरनेशनल कमिटमेंट की वजह से। विल जैक्स भी चले गए थे टीम को छोड़ के। तो टीम ने रिप्लेसमेंट क्यों नहीं बुलाया या फिर टीम को रिप्लेसमेंट क्यों नहीं बुलाने दिया? तो आइए हम एक नजर डालेंगे आज की रिप्लेसमेंट के रूल्स क्या क्या कहते हैं। तो सबसे पहले तो होता है टेम्परेरी रिप्लेसमेंट। आप लोग सोचते होंगे कि कोई प्लेयर 3 मैच या 4 मैच के लिए बाहर हो गया तो उस केस में क्या रूल है? तो ऐसे में रिप्लेसमेंट अलाउ नहीं किया जाता। जी हाँ दोस्तों, टेम्परेरी रिप्लेसमेंट अलाउ नहीं किया जाता है। हालांकि इसके अंदर एक स्पेशल क्लॉज आता है जिसमें कहा जाता है कि मान लीजिए टीम के 3 रजिस्टर्ड विकेट कीपर्स हैं और तीनों ही अवेलेबल नहीं हैं। इस केस में टीम को जितने मैचों तक वो रजिस्टर्ड विकेट कीपर्स अवेलेबल ना हो पाए, टेम्परेरी रिप्लेसमेंट मिल सकता है। ये एक स्पेशल क्लॉज के अंदर ही एक स्पेशल चीज मेंशन की गई है। इसके अलावा अगर कोई प्लेयर 5 मैचों के लिए इंजर्ड है तो 5 मैचों के लिए उसे टेम्परेरी रिप्लेसमेंट उस टीम को नहीं दिया जाएगा। ध्यान से समझ लीजिए, अगर टीम के पास 3 रजिस्टर्ड विकेट कीपर्स हैं और अगर वो तीनों ही अवेलेबल नहीं है तो उस केस में टीम को टेम्परेरी रिप्लेसमेंट मिल सकता है। लेकिन अगर इन जनरल अगर कोई प्लेयर 4 या 5 मैचों के लिए इंजर्ड है, कोई ऑलराउंडर है, कोई बैटर है या कोई बॉलर है, तो उस केस में रिप्लेसमेंट नहीं मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर्ड विकेट कीपर्स के केस में ही मिलेगा। और अगर मान लीजिए टीम का ओवरसीज कोटा फुल है तो उस केस में फिर आप जो है रजिस्टर्ड विकेट कीपर वाले केस में आप फिर विदेशी विकेट कीपर नहीं ला सकते, आपको देसी विकेट कीपर ही रिप्लेसमेंट के लिए लाना होगा। और जैसे ही आपके रजिस्टर्ड विकेट कीपर फिट हो गए तो फिर आपका टेम्परेरी रिप्लेसमेंट चला जाएगा। तो सिर्फ और सिर्फ इस केस में आपको रिप्लेसमेंट प्लेयर मिल सकता है कुछ छोटे समय के लिए। इसके बाद हम बात करते हैं आगे रिप्लेसमेंट क्लॉज क्या कहते हैं। तो इसके बाद अगर मान लीजिए किसी प्लेयर को सीजन एंडिंग इंजरी हो गई तो उस केस में बीसीसीआई के डॉक्टर्स, बीसीसीआई के कुछ डेजिग्नेटेड डॉक्टर्स होते हैं, वो उस इंजरी को कंफर्म करते हैं। अगर वो ये मान लेंगे कि हाँ भाई ये इंजरी है और ये सीजन एंडिंग इंजरी है तो उस प्लेयर का रिप्लेसमेंट मिल जाता है। लेकिन ये इंजरी और या फिर ये कोई बीमारी जो है ये उस टीम के 12वें लीग मैच के दौरान या उससे पहले होनी चाहिए। अगर उसके बाद होती है तो टीम को रिप्लेसमेंट नहीं मिलेगा। और ठीक ऐसा ही हुआ था लास्ट ईयर, जब आपने देखा था कि जॉस बटलर, विल जैक्स जब टीम को छोड़कर चले गए थे तो दोनों ही टीमों को जो है प्लेऑफ्स में उनका रिप्लेसमेंट नहीं मिला था, क्योंकि दोनों ही टीमों ने अपने 12 से ज्यादा लीग मैचेस खेल लिए थे और जॉस बटलर जो थे वो प्लेऑफ के लिए अवेलेबल नहीं थे। तो इसीलिए जो है राजस्थान रॉयल्स को बटलर का रिप्लेसमेंट नहीं मिला और उन्हें टॉम कॉलर कैडमोर, जो उनके विदेशी कोटा में एक प्लेयर थे, उनके साथ उन्हें उतरना पड़ा। और सेम केस था विल जैक्स का कि आरसीबी को जो है फिर अपना जो विदेशी कोटा था प्लेयर्स का, उसी कोटा से प्लेयर्स के साथ उतरना पड़ा। इसके साथ ही मान लीजिए अगर कोई प्लेयर किसी टीम में नेट बॉलर के तौर पर है और वो विदेशी प्लेयर है तो वो गेंदबाज किसी और टीम में, गेंदबाज हो या बल्लेबाज हो, किसी और टीम को मान लीजिए अचानक किसी विदेशी प्लेयर की जरूरत पड़ गई, उनके पास इंजरी हो गई, तो वो उस नेट बॉलर को या उस नेट बैटर को साइन कर सकते हैं बिना उस फ्रेंचाइजी की परमिशन लिए हुए, क्योंकि वो तो सिर्फ एक नेट बॉलर है। इसके साथ ही एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सिर्फ उन्हीं प्लेयर्स को रिप्लेसमेंट के तौर पर पिक किया जा सकता है जो कि रजिस्टर्ड अवेलेबल प्लेयर पूल के अंदर हों। इसके अलावा अगर बाहर का कोई प्लेयर होगा तो उसे रजिस्टर नहीं किया जाएगा। ये एक फिक्स किया गया है बीसीसीआई के द्वारा। तो जो भी प्लेयर अगर वो रिप्लेसमेंट के तौर पर भी आना चाहता है तो रजिस्टर्ड अवेलेबल प्लेयर पूल में से ही उसे पिक किया जाएगा और उस पूल में जो भी उस प्लेयर की बेस प्राइस होगी, बेस प्राइस पर ही उस प्लेयर को पिक किया जाएगा। और बहुत बार ऐसा भी होता है कि मान लीजिए 10 मैचों के लिए उस प्लेयर की जरूरत है तो फीस भी सिर्फ उन 10 मैचों की ही दी जाएगी। यानी कि मान लीजिए अगर कोई प्लेयर है, उसकी बेस प्राइस है 1.5 करोड़ रुपए, तो 14 मैच हैं, उनमें से वो 4 मैचों के बाद में आए तो उन 10 मैचों के ही पैसे उस प्लेयर को दिए जाएंगे। इसके अलावा आप सभी को पता ही होगा बीसीसीआई का ये रूल कि अगर कोई प्लेयर आईपीएल से पुल आउट कर लेता है ऑक्शन में खरीदे जाने के बाद तो फिर उस प्लेयर पर लगता है 2 साल का बैन, जैसा कि हैरी ब्रूक पर लग चुका है। तो ये थे रिप्लेसमेंट के कुछ रूल जो आपको समझना जरूरी है। लास्ट ईयर जैसा कि आपने देखा था
कि अगर 12 मैच के बाद अगर कोई प्लेयर अनअवेलेबल होता है तो उसका रिप्लेसमेंट नहीं दिया जाता। इसके साथ ही अगर कोई प्लेयर सीजन के बीच में कुछ मैचों के लिए इंजर्ड होता है तो भी रिप्लेसमेंट नहीं मिलेगा। लेकिन इसमें एक स्पेशल प्रोविजन होता है कि अगर कोई विकेट कीपर है, टीम के सभी विकेट कीपर अनअवेलेबल हो गए तो उस केस में आपको टेम्परेरी रिप्लेसमेंट मिल जाता है। तो ये एक वीडियो थी आप सभी के लिए जिसमें हमने बात की कि रिप्लेसमेंट के रूल्स क्या क्या हैं, किस तरीके से टीमों को रिप्लेसमेंट प्लेयर मिलता है, नेट बॉलर या नेट बैटर तक को रिप्लेसमेंट प्लेयर के तौर पे साइन किया जा सकता है और दूसरी टीम भी साइन कर सकती है। कुल मिला के एक अपडेट थी टेम्परेरी रिप्लेसमेंट से लेकर जो रिप्लेसमेंट के रूल्स हैं उनके ऊपर। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को अगर आपको कुछ डाउट है तो आप एक बार पीछे करके वापस देखेंगे तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। इसके अलावा और भी अगर कोई आपके डाउट हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए। साथ ही स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। स्पोर्ट्स तक पर आपको न सिर्फ खबरें मिलेंगी बल्कि आपका ओपिनियन भी मैटर करता है। यह आप ही का मंच है। आइए बताइए भारतीय क्रिकेट टीम से आप क्या उम्मीद करते हैं। रहिए स्पोर्ट्स तक के साथ। सब्सक्राइब कीजिए स्पोर्ट्स तक को यूट्यूब और फेसबुक पर।